आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस का विजिट वीजा का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल करेंगे, फी कैसे पे करेंगे। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। तो अगर आप यूएस का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस का वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपको अपनी वीजा क्लास को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वीजा कैटेगरी या वीजा क्लास आपने अप्लाई करनी है। तो विजिट वीजा के लिए जो वीजा कैटेगरी या वीजा क्लास यूज होती है वो है B1 और B2, B1/B2। B1 स्पेसिफिकली अगर आप अप्लाई करते हैं वो है बिजनेस पर्पज के लिए या कॉन्फ्रेंस वगैरह को अटेंड करनी है आपने। जो B2 है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और टूरिस्ट वीजा के लिए यूज होती है। तो अमूमन लोग जो है B1 B2 जो है वो इकट्ठा अप्लाई करते हैं। वीजा क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। नॉन इमिग्रेंट की जितनी भी वीजा क्लासेस हैं उनके लिए जो फॉर्म फिल होता है उसका नाम है फॉर्म DS-160। ये आप जो है वो cac.state.gov की वेबसाइट के ऊपर जाके फिल कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज आपको जहन में रखनी है, फॉर्म DS-160 यहाँ पे आपको गाइड करता चलूं कि ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है यूएस वीजा के प्रोसेस में। क्योंकि ये जितना अच्छा फिल होगा, जितना प्रोफेशनली फिल होगा, उतने आपके वीजा लगने के हाई चांसेस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से जरूर असिस्टेंस लें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म DS-160 फिल करके दे। अच्छा फिल होगा तो मैक्सिमम चांसेस आपके इंक्रीज होंगे कि आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस है आपका पेमेंट का प्रोसेस, यानी कि आपको अपनी वीजा फी पे करनी है। वीजा फी पे करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेस है जो कि ट्रैवल डॉक्स के ऊपर जाके आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके साथ अकेले अप्लाई कर रहे हैं या आपके साथ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो उनको स्टेप नंबर 6 के ऊपर एज अ डिपेंडेंट ऐड कर लेना है और फर्दर प्रोसीड करना है। एंड के ऊपर जब आप पहुंचते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपके सामने एक फी वाउचर जनरेट हो जाता है। वो जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली फी वाउचर आपकी जनरेट हो जाएगी। आप किसी भी अलाइड बैंक में जाके जो है वो कैश में पे कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास जो है अकाउंट है अलाइड बैंक में तो आप घर बैठे भी ये पेमेंट ABL ऐप को यूज करते हुए पे कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है आपने अपनी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करना है। यानी कि मिसाल लेते हैं, अगर आज आप वीजा फी पे करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में एक्टिव होती है। आप फर्दर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने की तरफ जा सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप कराची में अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें, एक ऑप्शन ये है कि आप इस्लामाबाद में स्केड्यूल कर लें। जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप अगर फिजिबल है आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, कोई आपको दुश्वारी नहीं है ट्रैवल करने में, तो आप कराची में इंटरव्यू दें क्योंकि कराची की वीजा रेशियो एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद एम्बेसी हाई है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड ये किया जाता है कि आप कराची में अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के लिए अगर आप आज जो है वो वीजा प्रोसेस कर रहे हैं तो नॉर्मली जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स है वो 1 साल बाद की आपको मिल रही है, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर की डेट्स आ रही होंगी आपके पास। तो अगर आपका अर्जेंट ट्रैवल है यानी कि आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है, उसमें भी हम आपको सर्विसेज देते हैं, यानी कि विद इन 90 डेज आपको अपॉइंटमेंट हम रीस्केड्यूल करके दे देते हैं। आया कि आप वो इस्लामाबाद में करें चाहे वो कराची में करें, इवन कि इससे पहले भी आपको जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से भी। अगला जो स्टेप है आपका, जैसे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाती है, अब जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म DS-160 के ऊपर कि वो प्रोफेशनली फिल होना चाहिए। फॉर्म तो आपने फिल कर लिया, जबरदस्त, वो आपने चांसेस इंक्रीज कर लिए। जो ये पॉइंट है यानी कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट में अपीयर होने से पहले आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी जरूर करनी है। क्योंकि जैसे कि आप इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आप एक बच्चा जो इम्तिहान में तैयारी किए बगैर इम्तिहान में चला जाएगा तो उसके फेल होने के चांसेस हैं, बनिस्बत जो अच्छी तैयारी करके अपीयर हो रहा है तो उसका इंटरव्यू पास होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन लाजमी आपने करके जानी है। वो
किसी प्रोफेशनल के थ्रू करें या खुद से करें, बेहतर ये है कि प्रोफेशनल ही हायर करें जो कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे और इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाए, क्योंकि आपको बार बार ये वीजा नहीं अप्लाई करना होता। कोशिश करें फर्स्ट टाइम जो है वो आपका वीजा अप्लाई करें तो अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपीयर हो, ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो। मिसाल लेते हैं, अगर आपका इंटरव्यू है कराची काउंसलेट में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड किया हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अगर आपका इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है या आगे स्केड्यूल करने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएटेड है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। लेट्स से आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू वाले दिन अगर आपका वीजा अप्रूव होता है तो आपको एक ग्रीन स्लिप दी जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, योर वीजा इज अप्रूव्ड। वो स्लिप मिलने के बाद आपको 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाता है। इन केस अगर आपका वीजा खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होता है तो आपको येलो लेटर दे दिया जाता है। उसके बेस के ऊपर मोस्टली होता क्या है, लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर आप मुझे येलो लेटर दे दिया है यानी कि मेरा रिफ्यूज कर दिया, तो आया कि इसको मैं अपील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मैं ये बताता चलूँ कि अगर अमेरिका आपको वीजा रिफ्यूज करता है तो उसका आप अपील नहीं कर सकते। 214B सेक्शन के अंदर वो रिफ्यूज करते हैं तो उसमें आप जो है एम्बेसी को चैलेंज नहीं कर सकते। आपको दोबारा से ही वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि दोबारा से फी पेमेंट करनी है, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, दोबारा से अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके आना है, तो आप फर्दर अपील हो सकते हैं, यानी कि अपील का ऑप्शन नहीं है। इस पे ये है कि आप खुदा न खास्ता अगर आज रिफ्यूज होते हैं तो आप कल दोबारा से प्रोसेस जो है अपना शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई वेट टाइम नहीं है कितने देर बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है। तो ये आई होप सो कि आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो आपको जो यूएस का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये काफी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको किसी भी सर्विसेज में चाहिए, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए यूएस विजिट वीजा के हवाले से या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू।